हाँ, तो अभी किसके बारे में बताना है? हाँ, जैसे मैं इसके पहले मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, किसमें दो चीज़ों में, मतलब एक क्या है इसमें, नीट क्या है, जी मेंस क्या है, एमबीबीएस क्या है, बीटेक क्या है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्या है, इसे के बारे में मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप जाके देख सकते हो उसमें कि क्या है, जैसे 10th के बाद क्या करना है, क्या चुनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो आपकी चॉइस है वो आप जाके वीडियो देख सकते हो। एमबीबीएस क्या होती है, तो सारे बारे में एक शॉर्ट ब्रीफिंग में वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे मैं आके एक शॉर्ट डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बीटेक करना है, तो बीटेक में बहुत सारे डिग्री होते हैं, मतलब बीटेक का बहुत सारे कोर्स होते हैं। उसमें जो मेन कोर्स हैं, जैसे में कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, बायोकेमिकल केमिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो ये सब जो 5-6 मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्या होता है। आज मैं बता दे रहा हूँ कि बीटेक इन सिविल इंजीनियर क्या होता है। इसके बाद बता दूंगा मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है, उसके बाद बता दूंगा आईटी क्या होता है। तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आज कंप्यूटर इन, जो कोर्स होती है कंप्यूटर इन सिविल इंजीनियर क्या होती है। कुछ नहीं होती है। बीटेक क्या है मैं बता दिया हूँ कि बीटेक का एक इंजीनियर बनने का, इसको इंजीनियर बनना है, एक कोर्स होता है 4 साल का, ठीक है। उसमें आपको किस फील्ड में जानी है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो फी भी कम लगेगी, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, जी मेंस प्लस एडवांस, आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगी। अगर उसमें आपकी अच्छी रैंक आई तो आप कंप्यूटर साइंस चुन सकते हो। कंप्यूटर साइंस अगर आपने चुन लिया है तो आपको प्लेसमेंट अच्छी आएगी, आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अच्छे अच्छे कंपनियों से, जिसमें आपकी सालाना पैकेज 60 लाख से 2 करोड़ तक मिल सकती है, वो कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को। लेकिन जिसे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, इंटरेस्ट होता है कि मुझे सिविल इंजीनियर करना है, और वो जी मेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो है सरकारी कॉलेज में नहीं तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। प्राइवेट का भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे के ही बीटेक कर सकते हो। बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए भी बीटेक में एडमिशन आप ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। उसमें भी आपको फ़ी लगभग लगी जाएगी अच्छी खासी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो लगभग मैं एवरेज बताता हूँ 8 से 10 लाख रुपए मैं इंजीनियर के लिए रखता हूँ। लेकिन आपको कहीं कहीं 4 लाख में भी कंप्लीट हो जाते हैं, 3 लाख में भी कंप्लीट हो जाते हैं, 50,000 से लेके 4 लाख तक भी किसी किसी प्राइवेट कॉलेज का होता है, मतलब पूरे कोर्स का 4 लाख का, ठीक है, मतलब 4 लाख तक का कोर्स। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है, अब मैं बताता हूँ कि सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप बहुत सारे बिल्डिंग देखते हो, सरकारी टेंडर निकलती है डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जो ये सब टेंडर निकलती है उसको कौन मैनेज करता है, कैसे बननी चाहिए, कितने ये पड़नी चाहिए, कैसे हम रोड बनाएंगे कि ज़्यादा टाइम तक चलेगी, कैसे ब्रिज बनाए जो टूटे ना, कम खर्चा आए, ये सब की डिटेल्स में, ऊंचाई, हाइट, ये सब के बारे में जितनी भी सारे दिमाग लगाता है वो इंजीनियर ही लगाता है। तो एक इंजीनियर को ही टेंडर दिया जाता है, ठीक है। इसमें है स्कोप। अब देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि स्कोप क्या है इसमें नौकरी का, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। बीटेक इन सिविल इंजीनियर, ठीक है, बीटेक इन सिविल इंजीनियर का, ठीक है, बीटेक इन सिविल, बीटेक लिखा ना, ठीक ना, ठीक है, बीटेक लिख दिया। अब इसके पहले बता दिया हूँ कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्या होता है, मेरी राइटिंग में ध्यान मत जाना, मैं ठीक से लिख दिया हूँ। तो बीटेक इन सिविल इंजीनियर क्या है, तो सिविल इंजीनियर के बारे में बता दिया हूँ। जैसे मैं आपको कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के बारे में पता चलना चाहिए, पाइथन, जावा, HTML, SS, मतलब CH, ये सब क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट, सब क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है कंप्यूटर साइंस में। वेब डेवलपर क्या है, वेब डिजाइनिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एप्लीकेशन कैसे बनता है, गेम कैसे बनता है, उसमें जो कोडिंग होती है उससे बनती है, उसके बारे में बता दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। वैसे ही सड़क कैसे बनाना है, कितनी कंक्रीट चाहिए, किस तरह का उसमें मटेरियल चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बने, डैम बने, कैसे बनाना है। डैम को ऐसे नहीं कि कोई बंदे नॉर्मल मिस्त्री को दे दो और डैम बना दे, नहीं, उसमें दिमाग लगानी पड़ती है, वही जो है सिविल इंजीनियर बनवाता है, ठीक है। वैसे ही मॉल कैसे बननी चाहिए, कितने डिज़ाइन से बननी चाहिए। अगर आप प्राइवेट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, तो आप अपने भी बेरोजगार खोल सकते हो रोजगार, कि आपको किसी बंदे को घर बनाना है एक अच्छे तरीके से, तो वो आपको ऑफर देगा कि इतना में मेरा घर बन जाना चाहिए, तो वो बना देगा बंदा। टेंडर भी ले सकते हो आप ऐसे वैसे में, प्राइवेट से लियो तो। सरकारी में अगर आपने लिया है, सरकारी से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आपको सालाना पैकेज में क्या बोलूँ, सालाना अगर आपने आईटी से सिविल किया है तो फिर आपको 10 से 15 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्राइवेट से किया है तो उतनी चांस नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे अब क्या होता है एलिजिबिलिटी, पहले आप देख लो यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है 10th के बाद भी आप कर सकते हो सिविल इंजीनियर, 12th के बाद भी कर सकते हो कोई भी चीज़। एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या है बता दूंगा आगे। 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 10th के बाद कर सकते हो, जो 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हो, जो कि
उसके बाद फिर आप 6 साल में बन जाओगे। तो 10th के बाद करना चाहते हो डिप्लोमा करके भी आप जॉब कर सकते हो जूनियर सिविल इंजीनियर बन के, या फिर आप सीनियर बन के 12th के बाद भी कर सकते हो। तो आप मेनली जो अच्छे हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देख लो आप क्या होती है, और क्या बताऊँ उसके बाद, ड्यूरेशन देख लो, मतलब टाइम पीरियड, फ़ी तो लास्ट में बता दूंगा, कॉलेज देख लो, ठीक है, प्रोसेस देख लो, फ़ी देख लो। तो बीटेक करने का 2 तरीका है। जैसे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको बनना है सिविल इंजीनियर, कि मुझे इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियर बनना, मुझे घर डैम ब्रिज ये सब बनाना है, तो ठीक है, एलिजिबिलिटी आपका हो गया है 12th पास आप अच्छे से हो जाओ पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से विथ 60% इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बड़े नहीं, आप 50% के बाद भी प्राइवेट में कोई नॉर्मल से में ले सकते हो एडमिशन, लेकिन नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो 60% तो लाना ही है आपको। तो 60% आप लाओ। और वैसे तो IIT जी के लिए 70-75% खोजता है, लेकिन वो आप 60% लाओ तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयार हो। इसमें जाने का प्रोसेस है बिट सेट, जी मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए करना है। अगर जी मेंस आपने क्लियर किया है तो NIT में आपको एडमिशन हो जाएगी। आपने जी मेंस प्लस एडवांस क्लियर किया है तो आपको IIT मिल जाएगी। बिट सेट भी एक चांस है कि आपको अलग अलग अच्छे रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल सकती है, जिसमें प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। तो इतना हो गया। ड्यूरेशन मतलब जो ईयर होता है, कितने साल का कोर्स होता है, 4 साल का। अंडर ग्रेजुएट ये डिग्री होती है, मतलब आप ग्रेजुएशन हो गए हो, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, बीटेक एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आगे का पढ़ाई भी जारी रख सकते हो। कॉलेज आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिल जाएगी। मैं क्या बताया हूँ, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन 2 तरफ के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे के भी होते हैं। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम दे के करना है तो फिर आप जी की तैयारी करो, जी मेंस की तैयारी करो। जी मेंस क्लियर हो गया तो आप NIT में एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन जी मेंस के बाद आप एलिजिबल हो जी एडवांस के लिए। जी एडवांस भी क्लियर कर दिया तो IIT मिल जाएगी आपको, IIT मिल गई तो आपकी लाइफ सेट। और प्राइवेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट पैसे दो, लो एडमिशन। तो प्राइवेट दोनों में हो सकती है। प्रोसेस क्या है, तो आप मतलब प्रोसेस वही है, मैं बता दिया ना, एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एंट्रेंस एग्जाम चलो लिख लो एग्ज़ाम, और क्या, डायरेक्ट एडमिशन, एक और लिख लो यहाँ पे कॉमा, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन 2 टाइप के होते हैं। और क्या बताऊँ इसमें, एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्ट एडमिशन दोनों से हो सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम में जी मेंस जी एडवांस बिट सेट हो गया, डायरेक्ट में आप पैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। फ़ी कितना हो गया, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो 4 लाख, मतलब प्राइवेट से अगर आप एडमिशन ले रहे हो नॉर्मल कोई भी बीटेक करने के लिए, तो आपको 50,000 से लेके 4 लाख तक 4 साल का लग जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट में भी इतनी लगती है, कम ही लगती है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में तो आपको कम पैसे लगते हैं, बाकी तो सरकार ही पे करती है। तो 4 लाख तक लग जाएंगे। अगर अच्छे कॉलेज से आप कर रहे हो तो 8 लाख से 10 लाख भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट भी अच्छी होती है सिविल इंजीनियर की, एक से एक ऑफर आता है आपके पास। सरकारी हो तो 30,000 से 50,000 मंथली सैलरी आपको बन जाएगी। और इसमें क्या जानना है आपको, इतना जो मालूम है। और क्या कुछ और भी छोटा है क्या इसमें, वैसे जो मुझे मालूम है, जो मैं नहीं बता दिया हूँ। किसी कुछ आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या इसमें और बताना है। सिविल इंजीनियर मिलने क्या है मैं ये बता दिया हूँ। क्या प्रोसेस है, 8 सेमेस्टर का आपका कोर्स होगा, वो अलग अलग होगा, वो आपको एग्जाम में बैठने के लिए बताएगा। और अगर आप फ़ी की बात कर रहे हो तो आप किसी कॉलेज में जाने से पहले आप पूछ लेना या उसके बारे में सर्च मान लेना, ठीक है। कॉलेज प्राइवेट कॉलेज दोनों कर सकते हो। और मैं इसमें क्या बताऊँ, हाँ एक और सिस्टम है यहाँ पे, एक और चीज़ लिख लो। प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम और डायरेक्ट हो गया ना, और आप 10th और 12th के बाद भी जा सकते हो। मैं बोल नहीं दे रहा हूँ, लिखाऊँ क्या इतना। देखो 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, सिविल इंजीनियर में 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद ही आप चाहते हो तो जूनियर सिविल इंजीनियर बन के आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप अच्छा पोस्ट आना चाहते हो तो फिर डिग्री करना पड़ेगा बीटेक इन सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो दोनों तरीके से जा सकते हो। 12th में आपको PCM होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आप नंबर भी लाओ, मैं बता दिया उसके बारे में। तो सिविल इंजीनियर क्या है, क्या चीज़ है, बता दिया उसके बारे में। किसी को कुछ डाउट लगे, पूछना हो, या आपको मिस्टेक लगे तो आप पूछना, ठीक है। कोई भी डाउट आपको मैं सॉल्व कर दूंगा उसी जगह कमेंट में ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।